सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए एक कदम पर बात करने जा रहा हूं। इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे और आईएएस 2018 में इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आया था, उसके आधार पर हम वर्तमान में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे उसकी बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लैंगिक समानता के उस महत्वपूर्ण कदम की जानकारी के बारे में। भारतीय इतिहास में पहली बार हाई कोर्ट की 3 महिला न्यायाधीशों को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है। तो लैंगिक समानता की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है ये। हमें 3 बातें ध्यान में रखनी है। एक तो सिफारिश किसने की, 3 महिला न्यायाधीश कौन है और सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान न्यायाधीश कितने हैं। आइए बात करते हैं इसकी जो सिफारिश की। हालांकि ये बातें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं, लेकिन मैं हल्की सी बात आपको बता देता हूं। कोलेजियम सिस्टम काफी महत्वपूर्ण है और ये हाल फिलहाल चर्चा में भी बना रहता है। ये जो अस्तित्व में आया था 1993 में आया था। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो सीजेआई होते हैं। सीजेआई ध्यान रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और जो सदस्य होते हैं ये होते हैं 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, ये इसके सदस्य होते हैं। तो टोटल 5 होते हैं ये। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एसएससी में भी आ चुका है, तो ध्यान रखें। अध्यक्ष सीजेआई होता है और सदस्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति और उनके ट्रांसफर की सिफारिश करते हैं। किसको? कैबिनेट को। कैबिनेट मतलब केंद्र सरकार, उसको सिफारिश करते हैं। वहां से ये सिफारिश राष्ट्रपति के पास जाती है, राष्ट्रपति साइन कर देता है तो उनकी नियुक्ति हो जाती है। इनका काम केवल सिफारिश करने का होता है, नियुक्ति का नहीं होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। ये बातें हम करते रहते हैं। एक लाइन लिख दीजिए, यह है सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की, जो जजेस होते हैं, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, पदोन्नति, प्रमोशन व स्थानांतरण, ट्रांसफर की सिफारिश करता है। इसकी पूरी जानकारी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में मिल जाएगी। एसएससी में भी इस टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखें। टोटल 5 होते हैं, जिसमें से अध्यक्ष जो होता है सीजेआई होता है। आइए 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। हिमा कोहली, इस संबंध में एक क्वेश्चन और बन जाता है। तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी, ये गुजरात हाईकोर्ट में न्यायाधीश है। बीवी नागरत्ना, मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डलवा रहा हूं, ध्यान रखना। क्यों है लिख दीजिए। ये वर्ष 2027 में, ध्यान रखना 2027 की बात कर रहा हूं, भारत की पहली महिला सीजेआई होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी। 2027 में भारत की पहली महिला सीजेआई होगी, यदि परिस्थितियां इसी आधार पर चलती रही तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। बीवी नागरत्ना,
तो ये बात यहां पर क्लियर होगी आपके कि वर्तमान में भारत में कोई भी महिला सीजेआई नहीं रही है। न्यायाधीश तो रही है, सीजेआई मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है। तीसरे एंगल पर ध्यान देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान न्यायाधीश कितने हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। 34 है, ध्यान रखना 34। ब्रैकेट में लिखिए सीजेआई सहित, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सहित है, साथ में है। आप ये कह सकते हो 1 ये सीजेआई है प्लस 33 ये न्यायाधीश है, टोटल हो जाएंगे 34। आपको बारीकियां बताने का कारण ये है, कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजिंग रखते हैं, इस कारण से यह आधार मैंने बनाया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आने वाले क्वेश्चन पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हमें अगस्त 2021 तक की स्थिति को जानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश की स्थिति क्या है। आइए बात करते हैं अगस्त 2021 की स्थिति। मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं, ध्यान रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश। हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश की बात मैं अगले चरण में करूंगा। आइए, 2 एंगल डिसाइड किए हैं कि अब तक कितनी है, अब तक कितनी महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में रह चुकी है। अपने आप में ये एक क्वेश्चन बन जाता है। अब तक तो 8 है। 8 के नाम आपको पता होना चाहिए। नाम एक सरसरी निगाह से देखोगे तो पता भी लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एम फातिमा बीबी, ये तो कई बार क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन है, बहुत बार आता है, सदाबार क्वेश्चन है ये। सुजाता वी मनोहर, रूमा पाल, ज्ञान सुधा मिश्र, रंजना पी देसाई, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी। तो अब तक मतलब अगस्त 2021 तक की स्थिति हमारे सामने है। 8 महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में रह चुकी है। वर्तमान में कितनी है, 1। आज की डेट में एक ही काम कर रही है, वो है इंदिरा बनर्जी। ये जो इंदु मल्होत्रा है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में वकील से, ये एडवोकेट थी, वकील से न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला। ये क्वेश्चन भी आपके आ चुका है। वकील से न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला। +3। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यदि ये 3 महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में शामिल हो जाएगी, जो कि हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो फिर यदि आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश है, न्यायाधीश अब तक, ऐसे पूछिए अब तक कितनी महिला न्यायाधीश हैं, तो उसका क्या आंसर होगा। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश है। ये 2 क्वेश्चन हमारे सामने उभर कर आएंगे, क्योंकि ये 3 शामिल तो हो ही जाएगी, तो फिर क्वेश्चन बदल जाएंगे और उनके आंसर भी बदल जाएंगे। आइए, क्या होगा अब तक। तो अगस्त 2021 तक तो ये 8 है। जब ये 3 शामिल हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 11। बन गया ना नया क्वेश्चन। इसी तरीके से ये वर्तमान में तो 1 है, 3 और शामिल हो जाएगी तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4।
इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना और बगैर कंफ्यूजिंग के अपने दिलो दिमाग पर इसको रचा बसा के रखना, नहीं तो गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। बाकायदा मैंने यहां लिखा है अगस्त 2021 की स्थिति, और 3 महिलाएं ये शामिल हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी सिफारिश की है, हो सकता है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी ये शामिल हो जाए तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने नए रूप में आएंगे। तो एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश की बात करूंगा। हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीश, मैं करंट स्टेटस लेके चल रहा हूं और सर्वाधिक महिला न्यायाधीश। वर्तमान में यदि मैं बात करूं अगस्त 2021 की स्थिति, 643 में से 77 महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट में है। अभी जो 3 महिलाएं आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली है वो भी इसके अंदर मैंने शामिल की है। तो परसेंटेज हमारे सामने आता है 11.97%। आप मोटे तौर पर 12% कह सकते हो, 11 से 12% कह सकते हो, इतना काफी है। एक्यूरेट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वाधिक महिला न्यायाधीश जो है ये सिक्किम हाई कोर्ट में है, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना। सबसे ज्यादा यहीं पर रही है, 33.3। परसेंटेज याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट में 22% के आसपास है और दिल्ली हाईकोर्ट में 20% के आसपास है। राजस्थान से यदि मैं आपको जोड़कर बताऊं तो 10% से कम है। से कम है, तो काफी निराशाजनक स्थिति है। अब मैं बात करूंगा आरएस 2018 में आए हुए उस क्वेश्चन की, और उस क्वेश्चन के आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन बना के भी बताया है। देखते हैं उस क्वेश्चन को। आइए, आरएस 2018 का है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या 2 होगी। ये उस टाइम की बात कर रहा है, ध्यान रखना। अब ये हुबहू ये क्वेश्चन नहीं आएगा, समझे ना बात को। दूसरी महिला न्यायाधीश कौन है? जब इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति हुई थी, ये वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी, जब काफी चर्चा हुई थी इसकी। उसके बाद इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया गया, तो न्यायाधीशों की संख्या 2 हो गई थी। इसने कहा दूसरी कौन सी है? क्लियर होगी बात सारी। तो उस समय जो इसका आंसर था वो था जस्टिस आर भानुमति। अब आप इस आधार पर कह सकते हो कि अब कैसा क्वेश्चन बनेगा। तो अब आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या 4 हो गई है। 3 महिला न्यायाधीश कौन कौन है? तो 3 महिला न्यायाधीश ऐसे आगे एक एक कॉलम बना के ऐसे दे देगा, या 3 महिला न्यायाधीशों में से कौन नहीं है। समझ में आई मेरी बात सारी? आप बखूबी समझते हो इन बातों को। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनने जा रहा है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तो एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महिला जजों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है, आपको लगता है कि इस आधार पर क्वेश्चन बन सकते हैं जिस तरीके से प्रूफ मैंने आपके सामने पेश किए हैं, तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।